हार्दिक स्वागत है वैदिक हेयरलूम चैनल पे। यहाँ पे मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी संस्कृति के अलंकारिक और मौलिक ज्ञान को, नॉलेज को, उसके ओरिजिनल मूलतः श्लोक के साथ विस्तार पूर्वक समझा सकूं। अगर मेरे विश्लेषण में कुछ कमी रहेगी तो उसके लिए क्षमस्व। ओम श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। दत्त गुरु के बारे में जानने के लिए हमने श्री दत्त महात्म्य ग्रंथ चुना है इस वीडियो सीरीज के लिए। श्री दत्त महात्म्य का दूसरे अध्याय का पहला भाग। इसका क्रम पहले ओवी रहेगी और उसके बाद उसका विश्लेषण। मैं प्रयास करूंगा कि विश्लेषण पूरी तरह से उस ओवी को समझा सके। किसी ओवी का अर्थ अपूर्ण लग रहा होगा तो उसके आगे की ओवी का अर्थ उसको पूर्णता प्रदान करेगा। पहले अध्याय में हमने नवविधा भक्ति, अत्रि ऋषि, अनुसुईया, दत्तात्रेय के बारे में जाना। अभी दूसरे अध्याय में वेद धर्मा और दीपक की कहानी से शुरुआत करते हैं। दूसरे अध्याय के पहले भाग में हम योगभ्रष्ट पुत्र की कथा और कौशिक गोत्र के ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आख्यान सुनेंगे। जिस प्रकार राजा जनक ने अष्टावक्र से श्रवण भक्ति का आनंद लिया और बाद में अष्टावक्र ने जनक राजा से श्रवण भक्ति का आनंद लिया, उसी प्रकार शिष्य दीपक ने अपने गुरु वेद धर्मा से श्रवण भक्ति का आनंद ले रहे हैं। उसी के साथ दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। करोनी साष्टांग नमन, दीपक करीतसे प्रश्न, म्हणे गुरुजी माझे मन समाधान करावे। श्री गुरुदत्त समर्थ ऐसे श्री गुरु दत्तात्रेय का स्मरण करके सदगुरु को साष्टांग नमस्कार करके शिष्य दीपक ने प्रश्न किया और पूछा, हे गुरुवर, भगवान श्री दत्तात्रेय के स्वरूप के बारे में मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, आप उनका समाधान कीजिए। कोणी म्हणती दत्तात्रेय हा ऋषीचा पुत्र होय, कोणी म्हणती देव होय, कोणी ध्येय म्हणताती। कोई कहता है कि श्री दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र है, या फिर कोई कहता है कि वो देव है, या फिर कोई उनको ध्येय स्वरूप भी कहते हैं। श्री दत्त हा परब्रह्म मूर्ती असे कोणीही बोलती, भ्रांत होते माझी मती, सांगा निगुती सत्य काय। कोई श्री दत्तात्रेय यह परब्रह्म की मूर्ति है ऐसे भी कहते हैं। यह मत मतांतर सुन के मेरे चित्त में भ्रम पैदा होता है। श्री दत्तात्रेय का सच्चा स्वरूप मुझे समझ में आता नहीं है, तो उस विषय में सत्य क्या है यह आप मुझे कृपा करके बताइए। काय कारणे अवतरला, कैशा केल्या येथे लीला, शिष्य संग्रह कसा केला, हे सर्व मला ऐकवा। यह दत्तात्रेय कौन है? उन्होंने किस कारण अवतार धारण किया था? उन्होंने इस पृथ्वी तल पे किस प्रकार की लीला की है? उनका शिष्य संग्रह कैसा था? वो सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। परिसोनी शिष्याचा प्रश्न, सदगदित झाले गुरुचे मन, म्हणे शिष्य हो सावधान, लावूनी कान ऐकतू। शिष्य का प्रश्न सुन के श्री गुरु महाराज का मन सदगदित हो गया और उन्होंने अपने शिष्य से बोला, अभी सावधान हो जाओ, अच्छे से कान लगा के मैं क्या कहता हूँ वह सुनो। एक भार्गव कुलोत्पन्न होता उत्तम ब्राह्मण, त्यासी नवसे करुण, वृद्धपणी पुत्र झाला। भार्गव कुल मतलब भृगु गोत्र में ज्ञान संपन्न व आचार संपन्न ऐसा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। बहुत सारे देव के अनुष्ठान और पूजा करके उसको वृद्ध काल में
पुत्र रत्न हुआ। योग भ्रष्ट तो सर्वज्ञ, परी जडसा वागे सुनज्ञ, त्याचा पिता विप्रप्राज्ञ, शिकवी प्रयत्ने तयासी। उनका वो पुत्र जन्म जन्मांतर का सुकृत मतलब पुण्य लेके आया हुआ योग भ्रष्ट ही था। वो सुज्ञ और सर्वज्ञ होके भी व्यवहार में मात्र जड़मूड़ आलसी जैसे रहता था। उसके पिता बहुत बड़े विद्वान वेदशास्त्र संपन्न ऐसे प्रज्ञवान थे। वो प्रयत्न पूर्वक उसको सिखा रहे थे। करुणिया मौजी बंधन, पिता करवी अध्ययन, हासोनी पुत्र बोले वचन, किमर्थ यत्न हा तुझा। योग्य समय पे पिता ने उसका मौजी बंधन मतलब उपनयन संस्कार किया। मौजी बंधन के बाद पिता ने उसके अध्ययन के लिए व्यवस्था की। अपने पिताजी की यह कोशिश देख के वह योगभ्रष्ट पुत्र हंस के पिताजी को कहा, पिताजी यह सारी कोशिश किसके लिए आप कर रहे हो? पिता म्हणे, करी अध्ययन, गृहस्थाश्रम करून, करी मोक्षार्थ कर्माचरण, तेने निर्वाण पाविजे। पिता बोले, अरे तुम्हारी मौजी बंधन हो गई, गायत्री का उपदेश भी हो गया, अब विद्याध्ययन पूर्ण कर और गृहस्थाश्रम स्वीकार करके मोक्ष के कर्मों का आचरण कर, उसके द्वारा तुझे निर्वाण पद प्राप्त होगा। पुत्र म्हणे, ताता ऐक, शिकलो मी वेदाधिक, कर्मे केली सकळिक, भोग अनेक भोगिले। अपने पिता की इस बात को सुनकर वह योगभ्रष्ट पुत्र उनको कहा, अहो पिताश्री, मेरा कहना सुनिए। मैं वेद शास्त्र अध्ययन किया हूँ, सारे कर्मों का अनुष्ठान भी किया हूँ और अनेक विषयों पर भोग कर आया हूँ। झालो मंत्री झालो राजा, झालो भृत्य झालो प्रजा, असती उत्तमाधम योनी ज्या, त्या त्या सर्व अनुभविल्या। अहो पिताश्री, मैं राजा हुआ हूँ, मंत्री हुआ हूँ, सेवक हुआ हूँ, प्रजा भी हुआ हूँ। जो कोई अच्छा और बुरा सारी योनियों में जन्म लेके प्रारब्ध के अनुसार भोग अनुभव लेना था, वो सब कुछ मैंने अनुभव किया है। वो मुझे स्पष्ट रूप से याद है। ते मी सर्व स्मरे स्पष्ट, पूर्वीचा मी योगभ्रष्ट, आता कर्तव्य नसे अवशिष्ट, का हे कष्ट करसी तू। मैं यह ऐसे पूर्व जन्मों का योगभ्रष्ट जन्म जन्मांतर की साधना करने के बाद फलस्वरूप यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मुझे खुद का ऐसे कुछ करने का कर्तव्य बचा नहीं है। आप मुझे सिखाने के लिए या फिर गृहस्थाश्रम में बंधित करने के लिए यह व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहे हैं? मी जातबोध केवळ, नको आता कर्माचा खेळ, मनाचा झाडूनी मळ, वैराग्य सबळ आहे मी। मैं जातबोध हूँ, जन्म से ही मुझे निजबोध प्राप्त हुआ है। मुझे अभी कर्म का खेल नहीं खेलना है। मेरे चित्त का मल धुल जाकर मैं अवधूत हुआ हूँ। अभ्यास की वजह से मेरा वैराग्य भी दृढ़ हुआ है। पूर्वी होतो मी ब्राह्मण, सत्संगे विद्याभ्यास करुण, वैराग्ये एकाग्रमण, करुणी ध्यान केले म्या। पिताजी, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मुझे देव कृपा से सत्संग मिला। मैंने अच्छे से विद्याभ्यास भी किया। विद्याभ्यास मतलब वेद, स्मृति, उपनिषद, दर्शने सब कुछ मैं सीखा। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य भी पढ़े, भागवत जैसे पुराणे भी सुनी। मैंने योगाभ्यास भी किया, यम नियम अच्छा आचरण किया। अभ्यास और वैराग्य के साधना में चित्त एकाग्र करने को भी सीखा। मेरा ध्यान अभ्यास भी अच्छा था।
ज्ञानाला प्रतिबंध येऊन अकस्मात पातले मरण, पूर्वाभ्यासे विस्मरण न झाले जान मजताता। पिताजी, पर देह प्रारब्ध के अनुसार मेरे ज्ञान को प्रतिबंध आके मेरा अचानक मृत्यु हो गया। तथापि यह सर्व अभ्यास का मुझे विस्मरण मात्र नहीं हुआ। जसा निर्जेत विद्या विसरे, जागा होता सर्व स्मरे, त्याप्रमाणे उपजताची सारे, अभ्यास स्मरे दृढ़ वृत्त। जैसे आप सो जाते हो उस समय आपको विद्याभ्यास की विस्मृति हो जाती है, पर जगते ही उसको पहले जैसे आप याद कर सकते हो, उसी तरह मैं यह पूर्वजन्म का अभ्यास जैसा था वैसे याद आ रहा है। तिनी भूमि वरोनी फिरे, तो ही अभ्यास न विसरे, मी पंचम भूमिका आदरे, सेविली ते सारे आठवे। पिताजी, मैं तीनों भूमि पे घूम के आया हूँ, उस अभ्यास का स्मरण भी मुझे है। मैंने पांचवी भूमि का भी आदरपूर्वक सेवन की है, मुझे वो सब कुछ याद है। यहाँ पे जो पंचम भूमिका बताई है वो ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से पांचवी भूमिका है। वह ज्ञान की भूमिका हम योग वशिष्ठ के जब वीडियो बनाएंगे उस वक्त विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए संक्षिप्त में जान लेते हैं ज्ञान की 7 भूमिकाएं। पहली भूमिका है शुभेच्छा। उसमें साधक को खुद में सवाल आता है कि इतने साधन होते हुए भी, गुरु उपलब्ध होते हुए भी मैं अज्ञानी क्यों हूँ। मैं शास्त्र और सत्पुरुषों के द्वारा तत्वज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ और उसका साक्षात्कार कर सकता हूँ। यही भूमिका है शुभेच्छा। उसके बाद दूसरी भूमिका है विचारणा। ये शुभेच्छा होने के बाद दूसरी भूमिका है। इसमें जब हम इस विषय पर मतलब आत्म साक्षात्कार के विषय में विचार करने के बाद जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं तथा विवेक और वैराग्य से पूर्ण प्रवृत्त होते हैं, उसी को विचारणा कहते हैं। उसके बाद है तीसरी भूमिका तनुमानसी। शुभेच्छा और विचारणा के बाद तनुमानसी भूमिका में साधक प्रवेश करता है तो उसमें इंद्रियों को विषयों के भोग के प्रति आसक्ति का अभाव हो जाता है, मतलब विरक्ति आ जाती है। इससे मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसे तनुमानसी कहते हैं। उसके बाद है चौथी सत्वापत्ति। शुभेच्छा, विचारणा तथा तनुमानस के द्वारा इंद्रियों के विषयों भोगों में आसक्ति का अभाव आने के बाद निधिध्यासन के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाना, उसके प्रभाव से आत्मा को शुद्ध तथा सत्य रूप परमात्मा के तद्रूप हो जाना, इसे सत्वापत्ति नाम वाली चौथी भूमिका कहा जाता है। इससे मन स्थिर हो जाता है तथा ध्यान आत्मा में ही लग जाता है। इसके बाद है पांचवी भूमिका असंसक्ति। उपरोक्त चारों भूमिकाओं को सिद्ध होने के बाद स्वाभाविक अभ्यास से चित्त में बाह्य एवं अभ्यंतर सभी विषय संस्कार में अत्यंत असंग हो जाना, पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ हो जाना असंसक्ति नाम वाली पांचवी भूमिका है। इससे दूसरों से मिल जाल की इच्छा नहीं होती, वह अपने में ही लीन रहता है। उसके बाद है छठवीं भूमिका, वो है पदार्थ भावना। यह ज्ञान की छठवीं भूमिका है। पदार्थ भावना में उपरोक्त पांचों भूमिका करने के बाद मतलब पांचों भूमिका को सिद्ध होने के बाद स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मा परमात्मा के प्रभाव में जाती है।
उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे बाहर और भीतर में किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं रहता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान हो जाता है। इसीलिए उसे उसके अंतःकरण की पदार्थ भावना का नाम ही छठी भूमिका है। वह अपनी आत्मा में ही रमण करने लगता है। उसे आत्मा के सिवा और कुछ भी दिखता नहीं है। पदार्थों के प्रति भावना नहीं रहती। उसके बाद है सातवीं भूमिका तुर्यगा। ऊपर की 6 भूमिकाओं को सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक रूप से चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरे के द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार के सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, पर अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्यगा भूमिका जाना जाता है। जो सिद्ध सातवीं भूमिकाओं में पहुंचे हैं वह महात्मा परब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख से आसक्त नहीं होते, केवल देह मात्र के लिए छठी भूमिकाओं में कुछ कार्य करते रहते हैं, अन्यथा सातवीं भूमिकाओं में नहीं भी करते। उनका आचरण फल की कामना से रहित होता है। वे अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण बाह्य विषयों से विरक्त रहते हैं। ज्ञान की यह सातों भूमिकाएं विवेकी पुरुष को ही प्राप्त होती है। उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है। कुछ लोग एक जन्म में क्रमशः ज्ञान की सारी भूमिकाओं को प्राप्त कर लेते हैं। कोई 1, 2 या 3 भूमिकाओं तक पहुंच जाते हैं। कोई 6 भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं। कोई मात्र 7वां भूमिका में स्थित रहते हैं। तो इस श्लोक में जो उनका पुत्र है वह इसमें से 5वीं भूमिकाओं को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए कहा है पंचम भूमिका आदरे। आता झाली वृत्तीची उपरती, मिळाली परम शांती, दृढतर झाली विरती, पुनरावृत्ती आता कैची। बाबा अभी मेरी चित्त वृत्ति उपप्रति होके शांत हो गई है। परम शांति का समप्रसाद मुझे मिला है। वैराग्य दृढ़ हो गया है। अब मुझे पुनः जन्म नहीं लेना है। अब पुनरावृत्ति कौन सी? करावयाचे ते म्या केले, मिळवायाचे मिळविले, आता काही नाही राहिले, यथार्थ जानविले तुझ लागी। पिताजी, जो कुछ मुझे करना था वो मैंने कर दिया। जो कुछ प्राप्त करने का था वो सभी प्राप्त कर लिया। अब करने जैसा और मिलने जैसा कुछ भी शेष नहीं रहा है। यह मेरी अवस्था है। यह मैंने आपको यथार्थ रूप से संबोधित कर दिया है। ऐसे योगभ्रष्ट पुत्र बोला। ऐको न पुत्राचे वचन, पिता वैराग्य पाऊन, बोले मग होऊन दिन, तू नंदन धन्य धन्य। अपने योगभ्रष्ट पुत्र के बातों को सुनकर पिता के चित्त में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। अपना यह पुत्र संसार करने के लिए जन्म नहीं लिया है, यह उनके ध्यान में आया और अत्यंत दीन भाव से उन्होंने उसको बताया, हे पुत्र, तुम धन्य हो। कुळ केले पावन, पूर्वजांचे केले उद्धरण, आता परिसे माझे वचन, सांगे ज्ञान मजला है। बेटा, तुम सच में धन्य हो। मेरे कुल में जन्म लेके तुमने उसे पवित्र किया है, पूर्वजों का भी उद्धार किया है। कृपा करके तुम्हें हुए ज्ञान का उपदेश मुझे करो। मी संसारा भिवून, ऐहिक परलौकिक सुख सोडून, केवळ इच्छितो विज्ञान, ज्ञान वैराग्य सहित जे
अपने बेटे की वो सिद्धावस्था समझ में आने के बाद पिताजी ने बेटे को कहा, बेटा अभी मेरी बात सुनो, यह स्वानुभाव का ज्ञान मुझे भी दे दो, ऐसा ही साक्षात्कार मुझे भी दिला दो, मुझे भी इस संसार से छुड़वा दो। मैं भी ऐहिक और परलौकिक विषयों की आसक्ति छोड़ के यह ज्ञान विज्ञान वैराग्य प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। यह मेरी इच्छा तुम पूर्ण करो। तू मनसी हा तात तरी मी हा अज्ञानावृत्त, केवळ होईन तुझा सुत, श्रुति सम्मत असे येथे। ऐसा निवेदन करके वो अपने बेटे को बोला, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यह अपने पिताजी हैं, इनको मैं कैसे उपदेश दूं, पर ऐसे तुम कुछ समझना मत, क्योंकि मैं यह अज्ञान से पूर्णतः व्याप्त होके ज्ञान के बारे में तो बालक ही हूँ। मैं तुम्हारे बेटे जैसा हो के रहूँगा और यह श्रुति सम्मत है। पुत्र म्हणे ऐक वचन, श्री दत्त उपदेशीला अर्जुन, तो योगाभ्यासे लाधला ज्ञान, तसा यत्न करितु। अपने जन्मदाता पिताजी की यह विनंती सुन के वो योगभ्रष्ट पुत्र बोला, पिताजी पहले भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य अर्जुन को उपदेश दिया था। वह अर्जुन योगाभ्यास के सहाय से ज्ञान प्राप्त किया था। आप भी वही मार्ग का अनुसरण कीजिए। पिता म्हणे, कोण श्री दत्त, अर्जुन हा कोणाचा सुत, त्याला कसे झाले ज्ञान प्राप्त, हे समस्त सांगावे। उस पे पिताजी ने अपने वह योगभ्रष्ट पुत्र को पूछा, बेटा यह श्रीदत्त कौन है? वैसे ही यह अर्जुन किसका बेटा है? उस अर्जुन को श्री दत्तात्रेय द्वारा उपदेश से ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? यह सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। पुत्र म्हणे, दुःख संयोग त्याचा करी जो वियोग, परी त्याला म्हणती योग, श्री दत्ते तो सांग कथी येला। इस पे उनका बेटा बोला, जीव मात्र को होने वाले दुख संयोग से वियोग करवाना यही योग का प्रमुख उद्देश्य है और वही उसकी पहचान है। भगवान दत्तात्रेय ने उसका सांगोपांग निरूपण किया है। श्रीमद् भगवद गीता में 6वें अध्याय का 23वां श्लोक इसी के बारे में बताता है, जो है तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संदित्यम। हे सर्व करीन निरूपण, ऐके होऊन सावधान, प्रतिष्ठानी होता ब्राह्मण, कौशिक गोत्रोत्पन्न जो। मैं वो आपको पूर्ण रूप से बताता हूँ, वो आप सावधान होके अच्छे से समझ लो। ऐसे बता के उस योगभ्रष्ट पुत्र ने अपने पिता को कौशिक गोत्र के ऋषि के आख्यान के बारे में बताना प्रारंभ किया। प्रतिष्ठान क्षेत्रीय मतलब पैठन, यहाँ पे एक कौशिक गोत्र का ब्राह्मण रहता था। दैवे व्यसनार्थ होऊनी, सदा राहे वेश्या सदनी, भोग भोगिता प्रतिदिनी, कुष्ठे व्यापुन त्रस्त जाला। दैव योग से वो व्यसनाधीन होके संपूर्ण काल वेश्यागृह में ही पड़ा रहता था। दिन प्रतिदिन भोग भोगते रहने के कारण उसको कुष्ठ रोग हुआ। बिभत्स रूप देखो न वेश्येने दिधला काढून, तेव्हा विवाहित स्त्रीला आठवून, आला ब्राह्मण निज सदनी। कुष्ठ रोग से ग्रस्त होके उस कौशिक ब्राह्मण के घृणास्पद बिभत्स रूप को देख के वेश्या ने उसको भगा दिया। वेश्या ने निकालने के बाद उसे अपने विवाह स्त्री की याद आई। पत्नी की याद आकर वह अपने घर में वापस आया। असी लोकी हे राहटी,
सुदने ठेवावी पोटी, पती येता उठा उठी, पाई मिठी घाली सती। यह जगत की रीत ऐसी है, होशियार आदमी ने इसको ध्यान में रखना होता है। ऐसे बाहर की चीजों में लिप्त रहने वाला कौशिक ब्राह्मण की पत्नी मात्र बहुत बड़ी पतिव्रता थी। पति वापस घर में आया, यह देख के उसको बहुत आनंद हुआ और उन्होंने उनके पैर को आलिंगन दिया। म्हणे, धन्य आजी सुदिन, सोन्याचा आला की पर्जन्य, झाले इष्ट देवाचे दर्शन, आनंद घन दाटला। पति घर आया, यह देखकर वह बहुत धन्य हो गई। कहाँ से अच्छा दिन आज आया, ऐसे उसको लगने लगा। जैसे उस पे अमृत की वर्षा हो गई, सोने की बारिश गिरी। इष्ट देवता का दर्शन होने की वजह से उसका आनंद घन भर के आया, मतलब आंखों से आनंद आश्रु बहने लगे। उत्तमासनी बैसवून, देवा परी करी अर्चन, भावे करुण शुश्रूषण, घाली स्नान आवडीने। उन्होंने उनको मान सम्मान से अच्छे आसन पर बैठाया। बैठाने के बाद जैसे देव की पूजा की जाती है, उस तरह से उसकी पूजा की। बड़े ही भाव भक्ति से उनकी सेवा करने लगी। उन्होंने उनको बड़े ही आनंद से स्नान करवाया। करी पादोदक प्राशन, स्वशरीरी करी प्रोक्षण, करुणिया परमान्न, करवी भोजन सादरे। उन्होंने बहुत ही आनंद से उसको मंगल स्नान करके उनके पैरों का तीर्थ प्राशन किया। उस जल से उन्होंने अपने शरीर का प्रोक्षण किया। पंच पक्वान का भोजन सिद्ध करके उन्होंने उनको आदर पूर्वक खाना खिलाया। अभी यहाँ पे प्रोक्षण मतलब पानी हाथ में लेके उसको छिड़क कर वस्तु पवित्र करने के लिए जो मंत्र कहा जाता है, जैसे ओम अपवित्रः पवित्रो वा, इसे प्रोक्षण क्रिया कहते हैं। पुय रक्ते भरता वसन, नित्य करी क्षालन, उत्तम वस्त्रे नेसवुन, अंगवाहन करी नित्य। उनके कपड़े रक्त और पीप से हमेशा भर जाते थे। वह पत्नी रोज उनको धुलवा के निकालती थी। उनको अच्छे नए वस्त्र पहना के वह उनके शरीर की अच्छे से देखभाल करती थी। बोलोनी मंजुळ भाषण, करी औषधादि लेपन, श्लेष्म मूत्र मळ क्षालन, करिता मनन विटे तिचे। उससे बहुत मधुर बात करके वह उसको औषध दवाइयाँ लगा देती थी। उसका मलमूत्र से भरा हुआ अंग धोते हुए और उसका नाक से निकलने वाला बलगम या नासिकामल और लाल या थूक साफ करते वक्त उनको कभी भी घृणा नहीं आई। एवं अत्यंत विनीत होऊन करी जरी नित्य सेवन, तरी तो कोपाविष्ट होऊन करी निर्बत्सन सतीचे। इस प्रकार वह बड़े ही विनम्र भाव से उनकी नित्य सेवा करती थी। फिर भी वह ब्राह्मण क्रोधाविष्ट होके उस सती की हमेशा निर्बत्सना करता था। इसके साथ दूसरे अध्याय का पहला भाग समाप्त हुआ। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।